हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेज में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 तक देख चुके हैं पूरा। अब हमको देखना है 1.4। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, ऐसे ही लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं 1.4 में हम लोग का क्या क्वेश्चन है। पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो पहले क्या कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। सबसे पहले हमको लंबा विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कहने का मतलब ये जो आपको नीचे में ये संख्या सब दिया गया है, ये आपको बताना है कि ये परिमेय के रूप में तो है, लेकिन ये शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे 3 शब्द हमारे हैं, क्या क्या वो देखिए। पहला आया है परिमेय, उसके बाद आया है शांत और अशांत। तो परिमेय क्या होता है? तो परिमेय का मतलब हुआ जो P/Q के रूप में हो। अब आप बोलोगे दीदी P/Q क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप बोलचाल की भाषा में समझो। जो बट्टा के रूप में हो, किस रूप में हो? बट्टा के रूप में। जैसे 2/4, 3/6, 7/8, मतलब जो बट्टा के रूप में हो। तब आप लोग ये बताओ, ये जो 7 है ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो हमने अभी बताया जो बट्टा के रूप में होता है वो क्या होता है? परिमेय। लेकिन यहाँ तो बट्टा है ये नहीं है, तो ये तो अपरिमेय हो गए। लेकिन नहीं, ये जो एक होता है ना, एक अगर नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक छुपा रहता है, तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। अब आप बोलोगे दीदी तो अपरिमेय क्या होता है? जो बट्टा के रूप में ना हो, मतलब जो रूट के अंदर हो, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब। इतना डीपली अभी नहीं जानना है, बस आप इतना जान लो परिमेय का मतलब होता है जो बट्टा के रूप में हो। तो सबसे पहले आप देखो क्या ये सब बट्टा के रूप में है? हाँ, हमारा पहला भी बट्टा के रूप में है, दूसरा भी बट्टा, तीसरा भी बट्टा, चौथा भी बट्टा, पांचवा भी बट्टा और छठा भी हमारा क्या है? बट्टा के रूप में है। ये जो बीच वाला लाइन होता है ना, इसको बट्टा बोलते हैं। हम आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे, एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो आप देखो ध्यान से, सब बट्टा के रूप में। तो यहाँ से हमको ये पता चला सब क्या है? परिमेय के रूप में। अब उसके बाद हमारा दूसरा आ रहा है क्या? शांत। दीदी शांत क्या होता है? क्या लिखा है? शांत। तब ये शांत क्या होता है? तो शांत में अगर आप लघुत्तम करोगे किसी चीज का, और उस लघुत्तम के गुणनखंड, पहले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड के बारे में बता दिया। अगर आप उस लघुत्तम में अगर आपका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए, मतलब 2 और 5 ही सिर्फ आए, तो वो शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। इसका सूत्र होता है 2n × 5n। ये इसका सूत्र होता है। मतलब कि यहाँ पे 2 आना चाहिए गुणनखंड में और 5, इसके अलावा कुछ और बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप बोलोगे दीदी ठीक है हमारा 2 भी आ गया, 5 भी हो गया, लेकिन साथ में अगर 7 आ गया तो ये शांत होगा नहीं। जैसे आएगा ना, बोलेगा भाई हम शांत नहीं रहेंगे, हमरा में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी संख्या आएगा तो हम शांत ना रहो, हम अशांत हो जाबो। वैसे क्या होता है कि इसको बोला गया है कि एलसीएम करने के बाद, लघुत्तम करने के बाद उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 अगर आए तो वो शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई और आए या 2 5 न आए तो वो क्या है? अशांत है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं। तो समझ गए आप शांत और कैसा अशांत क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से ही बनेगा आपका एग्जाम में। चलो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा 13/3125। ऊपर वाला को आपको देखना ही नहीं। क्या? ऊपर वाला आपको नहीं देखना, आपको बस नीचे वाला देखना है। इसमें मेन नीचे वाला होता है। तो नीचे क्या दिया है? 3125। तो इसका हम क्या करेंगे? साइड में एलसीएम करेंगे, यानी कि लघुत्तम 3125। और मैंने बताया था कि इसको आसानी से लगाने का तरीका क्या है। अगर आपको नहीं पता तो पहले की वीडियो देखें। चलो इसको लगाते हैं हम 5 से। अब हम 5 से कैसे लगा दिए हैं, तो ये जब आप पहले वाला वीडियो देखोगे 1.2 का, तब आपको ये समझ में आएगा। 5 से लगाएं, ये 6 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में। फिर 5 से लगाए तो ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 5 से। फिर 5 से लगेगा ये 2 बार में, 5, फिर 5 से लगाइए 5। अब देखो इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कितना? 5 है। 1 2 3 4 5। कितने 5? 5 5। तो चलो 5 करते हैं। 1 2 3
4 और 1 5। अब देखो इसको देखो तो इसमें क्या हम लोग का कहीं पे भी 5 के अलावा और कुछ है, और शांत होने के लिए क्या होना चाहिए 2 गुने 5 या सीधा 5 या सीधा 2। तब देखो इसमें हमको 2 तो नहीं मिला लेकिन 5 तो मिल गया, 5 के अलावा तो और कुछ नहीं है। तो ये बोलेगा भाई देख ठीक है मेरा दोस्त 2 मेरे साथ नहीं आया, लेकिन मेरे में मैं अकेला ही हूं, इसलिए मैं फिर भी शांत हूं। अशांत इसलिए मैं नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे में 2 के अलावा और कोई भी नहीं आया है। अगर 2 के अलावा कोई और 5 के साथ आ जाए, तांडव करने लगता है, ये समझ में आया, तो ये क्या हो गया शांत। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है शांत। पहला क्लियर है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा भी सेम ऐसे ही बनेगा। ये जो है ना ये वाला, ये आप रफ कॉपी में करना। दूसरा हम लोग का क्या है, ऊपर से मतलब नहीं है, हमको नीचे वाला देखना है। नीचे क्या है 8, तो इसको लगाएंगे 2 से तो लगेगा 4, 2 से 2। अब देखो इसमें सिर्फ 5 5 5 आया है, तो ये शांत हो गया। अब इसमें देखो सिर्फ 2 2 2 आया है, क्या 2 2 2। अब इसमें भी 5 नहीं आया, तो अभी हमने बताया शांत वाला क्या बोलता है, हमारा में 5 2 दोनों रहे, या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो। तब देखो इसमें 2 के अलावा कोई और आया है संख्या, 5 को छोड़ के या कोई भी नहीं ना आया, तो ये बोलेगा जैसे कि 5 शांत हो जाता है हमारा बिना, तो हम क्या नहीं शांत होंगे। तो यह क्या होता है 2 ही अकेले रह जाता है। बोलता है ठीक है 5 मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं आया, लेकिन उसके अलावा कोई और भी तो नहीं आया, तो भी मैं क्या हो जाऊंगा अकेले भी मैं क्या हूं शांत। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा शांत। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ क्या, ऊपर वाला से हमको मतलब नहीं है, हमको देखना है नीचे वाला। नीचे वाला का फिर लघुत्तम करेंगे, कितना है 455। कितना है 455, लगाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 नमा 45, 5 एकम 5 हो गया। अब ये कितना से लगेगा दीदी, कितना से लगेगा ये लगेगा आपका 7 से, एक बार में और 3 बार में। अब देखो ये क्या आया 5 गुने 7 गुने में 13, और शांत का नियम क्या कहता है, मैं अकेले 5 रहूंगा, या मैं अकेले 2 रहूंगा, या मैं 5 और 2 रहूंगा। अगर उसके अलावा मेरे पास कोई और आया तो मैं तांडव करूंगा, अशांत हो जाऊंगा। तब यहाँ देखो 5 है, ठीक है, 2 कहीं नहीं मिला, लेकिन देखो साथ में 7 भी आ गया और 13 भी हो गया। अभी बोलेगा कुछ भी हो जाए हम शांत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बोला था मेरे में 5 आए या 2 आए मैं शांत रहूंगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा अगर बीच में कोई भी आ जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा अशांत। तो ये जो हमारा तीसरा नंबर है ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। समझ में आया, दिक्कत हो पूछना जरूर। अब ये हो गया तीसरा। अब हम लोग चलते हैं चौथा पे। ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाला कितना है 1600। इसको मैं साफ कर देती हूँ, जगह स्पेस कम है। 1600 है, तब हम 1600 का करके देखते हैं। ठीक है 1600 का करेंगे, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, यहाँ तक हुआ। फिर 2 से लगेगा ये 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर ये 5 से लगेगा 5। अब देखो अगर आपको गुणनखंड करने का मन नहीं है ना तो लघुत्तम करके ही छोड़ देना, इसी में खोज लेना। 2 और 5 के अलावा कोई और तो नहीं आया। देखो 2 2 2 2 2 2 5 5। अब बोलेगा देख मेरे में 2 भी आ गया 5 भी आ गया, इसके अलावा कोई और नहीं आया। बोलेगा तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 2 5 एक दूसरे में, इसलिए चल हम भी क्या हो गए शांत। क्यों शांत हुआ, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है, इसके अलावा कोई और अंक या संख्या नहीं आई है। अब देखो अब चलते हम लोग पांचवा में। किसमें पांचवा में, चलो देखते हैं ये कैसे होगा। कितना है 343। देखो 343 7 कितना से लगेगा ये दीदी, तो 7 से लगेगा। कैसे लगाएगा, तो ये लगेगा आपका 7 चौका 28, ये हो जाएगा आपका चलो ये हमारा हो जाएगा 7 चौका 28। अब ये हो जाएगा 9 बार में, फिर 7 से ये 7। अब इसमें भी खोजना है, क्या 2 और 5 आया, नहीं, इसमें तो अलग दुनिया का लोग आ गया। क्या क्या 7 7, तो ये तो ऑब्वियसली बोलेगा ना
हम शांत हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे में 2 5 नहीं आया। हम हो जाएंगे क्या? अशांत। तो ये हो गया अशांत। अब हमारा बच रहा है क्या? ये बनाना नहीं है। आप चाहो तो बनाओ, कोई बात नहीं। इसके बट्टा के नीचे पहले से ही दिया हुआ है क्या? 2 और 5। 2 और 5 के अलावा क्या कोई और संख्या है? नहीं है। तो मतलब ये क्या है? शांत। तो अब हम लोग देखते हैं उसी पहला क्वेश्चन का कुछ जो बच गए थे सवाल उसको। इसमें भी बस हमको पहचानना है शांत और अशांत क्या है। तो देखो पहला हमको, देखो यहाँ नीचे, बार बार मैं बोल रही हूँ नीचे वाले से मतलब रखो। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 5 है, लेकिन प्लस में क्या आ गया? 7 आ गया। और मैंने बताया था कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो बोल देना वो क्या है? अशांत है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें नीचे वाला फिर लघुत्तम करोगे तो 3 से आएगा ये 5। इसमें क्या आया? 3 गुने में 5। अब ये देखो ये क्या शांत है? शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है और इसमें क्या बोला गया? शांत वही हो सकता है जिसमें 2 और 5 होते। ये भी क्या हो गया? अशांत। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे 50 है। 50 का करके देखते हैं। 2 से 25, फिर 5 से 5। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ आ गया 2 गुने 5 गुने में 5। तो क्या हो गया? 2 गुने 5, यानी कि जिसमें 2 और 5 सिर्फ आए वो क्या हो जाएगा हमारा? शांत। तो ये भी हमारा हो गया शांत। अब लास्ट हमारा बच रहा है क्या? 210। इसको देखते हैं करके इसमें कितना आता है। 2 से लगाएंगे तो 1 0 5, फिर हम लगाएंगे इसको 5 से तो हो जाएगा 2 और 1, फिर लगाएंगे तो ये 3 से हो जाएगा कितना? 7। अब यहाँ पे देखो हमको शांत के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 और 5, लेकिन यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया। तो ये क्या ये शांत होगा? नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? अशांत। होप करते हैं कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर हम आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। ये जो 1.4 है ना, इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप देखो तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। ऊपर दिए गए। अब कहोगे दीदी ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, आप बोल रहे ऊपर क्या दिया गया? तो आपने जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाया ना उसमें क्या था? कुछ शांत था, कुछ अशांत था। तो जो उसमें शांत था ना उसी को चुन के बस लिख देना है। उसी को बोल रहे इतना लंबा में लेंदी करके। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं। पहला हम लोग का शांत क्या था? 3/3125। दूसरा शांत क्या था? 13/17। तीसरा क्या था हम लोग का? 15/1600। चौथा क्या था? 23/2 गुने 5 के पावर 2। उसके बाद पांचवा क्या था? 35/50। उसी को बस जो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए हैं ना, क्या कि वो पहला क्वेश्चन में कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, तो जो जो शांत वाला था उसको बस चुन के यहाँ पर लिख देना था। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। वो क्या बोल रहा है तो चलो देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ऊपर कहेगा तो ऊपर देखना, यहाँ नीचे कह रहा है तो हम नीचे देखेंगे। मतलब ये देखो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया परिमेय क्या होता है? जो P/Q के रूप में हो। ठीक है। तो मतलब जो बट्टा के रूप में हो वो परिमेय है। तो इसमें तो 3 स्थिति आप याद रखना। अगर मान लो दशमलव है, दशमलव के बाद कोई संख्या आके रुक गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन अगर कोई संख्या है उसका ऐसे 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 जाते जाते ऐसे डॉट से दिखाया गया है, मतलब ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या ऐसे है इसके ऊपर लाइन है, इस लाइन को रेकरिंग बोलते हैं। क्या? रेकरिंग। इस रेकरिंग का मतलब ये होता है कि ये इतना पे ही बढ़ते 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 जा रहा है, कहीं पे रुकेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा अपरिमेय होता है। बस इसी को देखना है, इसी प्रोसेस पे हमको चुन के सब लिख देना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो वो अपरिमेय है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा हमको देखना है कि अगर किसी संख्या के आगे डॉट 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 लगते चला गया, मतलब वो भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा देखना है कि अगर दशमलव है उसका संख्या है कहीं पे जाके रुक गया है, ना कोई डॉट है ना कोई रेकरिंग है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। कैसे होगा तो वो देखो।
मान लो यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो इस दशमलव के सामने में एक आ जाएगा, उसके जितने अंक रहते हैं उतने हम शून्य बैठाते हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। और अब ये शांत कैसे होगा, तो जब आप इस नीचे वाला का एलसीएम करोगे ना तो आपको 5 और 2 मिलेगा, इसीलिए परिमेय भी है और शांत भी है। तो बस उसी को हमको पहचानना है, इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो यहाँ पे देखो पहला हमने क्या बताया, देखना उसमें अगर डॉट में क्या है तो गलत, ऊपर रेकरिंग है तो भी गलत। अब देखो इसमें देखो कहीं डॉट गया क्या, नहीं। ऊपर रेकरिंग है क्या, नहीं। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, अब इसमें दूसरा में देखते हैं। देखो यहाँ पे डॉट मतलब प्रश्नावली है, दशमलव है सॉरी, और उसके बाद देखो यहाँ जाते 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 गया है। ठीक है, ये जाके रुक गया है ना, रुका हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। अब तीसरा देखो, यहाँ पे दशमलव है लेकिन यहाँ देखो ऊपर में रेकरिंग चला गया है, और मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि अगर किसी संख्या के ऊपर में रेकरिंग लगा है इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय, मतलब ये परिमेय नहीं है। आपके 1.4 में बस इतना ही क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया। आपको डाउट हो कमेंट करना, और हाँ, चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।